अगर आप भारत में कथित सवर्ण समाज से आते हैं, कथित अपर कास्ट से आते हैं और अमेरिका में नौकरी करने जा रहे हैं या अमेरिका में नौकरी करने की तमन्ना रखते हैं, पढ़ाई करने की तमन्ना रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खबर आपकी नौकरी को बचा सकती है, इसलिए इस वीडियो को सवर्ण समाज के सभी लोगों को देखना चाहिए। अगर आपने अमेरिका में जाकर अपने दफ्तर में जातिवाद किया तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब अमेरिकी कंपनियों ने जातिवाद के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। वहां की जो कंपनियां हैं वो अब जाति के खिलाफ पॉलिसी लेकर आ गई हैं। सवर्ण भारतीय अमेरिकी कंपनियों में दलित भारतीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रहे थे, इसीलिए अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला बिल जो है सीनेट में पास हो गया। ऐसे में अब कैलिफोर्निया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, दिग्गज कंपनियां भी इस मुहिम में साथ आ रही हैं। ताजा खबर यह है कि अमेरिका की दिग्गज कंपनी सेल्सफोर्स ने अपने वर्क प्लेस यानी काम की जगह पर दफ्तर में जाति भेद करने पर सख्त रुख इख्तियार किया है। सेल्सफोर्स के जो सीनियर डायरेक्टर हैं कैमरन मैकलीन, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दक्षिण एशियाई जाति व्यवस्था काम करने की जगह से संबंधित नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है काम करने की जगह पर। अपनी लिंक्डइन पोस्ट में कैमरन ने इस बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, दक्षिण एशियाई जाति व्यवस्था का वर्क प्लेस में कोई काम नहीं है। मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा और सुझाव दूंगा कि पश्चिमी संस्कृति में जाति का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक स्त्रीकरण की कोई भी प्रणाली जो किसी ऐसे स्तर पर आधारित जीवन के लिए विशेषाधिकार प्रदान करती हो जिसमें कोई पैदा होता है और अक्सर निचली जातियों में पैदा होने वालों की कीमत पर, यह अपने सबसे स्पष्ट और कुरूप रूप में भेदभाव है और हमें इस रूप में इसे कहना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक पश्चिमी के रूप में मुझे पहले नहीं पता था कि जाति का भी अस्तित्व है। जाति के साथ एक गहरा अनुभव एक इंटरव्यू में रहा, जहां एक महिला कैंडिडेट अपने लास्ट नेम को लगातार दोहराती जा रही थी और अपने सरनेम पर इतना जोर दे रही थी कि जैसे मानो उसे नौकरी देने में ये कोई मानदंड हो, इसी के आधार पर उसको नौकरी मिले। मुझे तब भी इसकी परवाह नहीं थी और मुझे अब भी इसकी परवाह नहीं है। हमारे पास कानून और नीतियां हैं जो सभी रूपों में भेदभाव को प्रतिबंधित करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन को बैन करती हैं, चाहे वो जाति हो, लिंग हो, यौन पहचान हो और कई अन्य हो। एक कारण है कि समानता हमारे मूल सिद्धांतों में से एक है। अब समय आ गया है कि हम उसी सूची में जाति को भी जोड़ दें। कैमरन मैकलीन का ये बयान इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे सवर्ण भारतीय अमेरिका जाकर भी अपनी जातीय पहचान को नहीं छोड़ते और वो ये दिखाते रहते हैं कि वो बाकियों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन भारत में सदियों से उन्होंने जिस विशेषाधिकार प्रिविलेज का फायदा उठाया है, कास्ट प्रिविलेज का फायदा उठाया है, वो उन्हें दुनिया के बाकी हर मुल्क में नहीं मिल सकता। भारत में तो चूंकि व्यवस्था आपने ऐसी बनाई तो फायदा मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर मुल्क में आपको उसी तरह के कास्ट प्रिविलेज मिलेंगे। सवर्ण भारतीयों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी परिवार में सिर्फ पैदा हो जाने से ना ही कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। खासकर बाकी दुनिया तो इस तरह से नहीं सोचती। सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए सवर्ण भारतीयों को अपने बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाना चाहिए ताकि वो विदेश जाकर हमारे महान देश भारत का नाम खराब ना करें, हमारे देश को बदनाम ना करें। इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। 2016 में एक सर्वे हुआ था इक्वालिटी लैब का और उसने एक चौंकाने वाले आंकड़े दिए थे कि कैसे जो सवर्ण भारतीय वहां जा रहे हैं वो भेदभाव कर रहे हैं दलित समाज के लोगों से और उससे कैसे हमारे देश की छवि खराब हो रही है। 2016 में इक्वालिटी लैब ने अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों पर एक सर्वे किया था जो भारत के लोग हैं। सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि सर्वे में हिस्सा लेने वाले 25% दलितों ने बताया कि उन्हें जाति की वजह से जुबानी या फिर शारीरिक हमले झेलने पड़े हैं। 3 में से 1 दलित छात्र ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उनके साथ भेदभाव किया गया था। 3 में से 2 दलित कर्मचारियों ने बताया कि दफ्तरों में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है और 60% दलितों ने बताया कि उन्होंने जाति सूचक घटिया ताने और जाति आधारित चुटकुले सुने हैं। दफ्तर के जो
लोग हैं वो इस तरह के चुटकुले या बातें बोलते रहते हैं, क्योंकि भारत का यहीं से वो ऐसी चीजें सीख के चले जाते हैं कि उनको लगाम नहीं रहती। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 40% दलितों और 14% शूद्रों ने बताया कि जब वो पहली बार अपने दफ्तर में गए तो उन्हें अनवेलकम फील कराया गया, यानी ऐसा फील कराया गया कि आपके आने से कोई खुशी नहीं है। जो उनके कलीग हैं उन्होंने उनको अनवेलकम फील कराया उनकी जाति की वजह से। 20% दलितों ने बताया कि दफ्तरों में उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, और सर्वे में हिस्सा लेने वाले 2 में से 1 दलित और 4 में से 1 शूद्र व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी जातीय पहचान उजागर होने को लेकर डरे रहते हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है कि उनकी जाति पता चलते ही उनके साथ भेदभाव होगा और उनको इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। इक्वालिटी लैब का ये सर्वे अमेरिका में पसरे जातिवाद की भयावह सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर करता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में एक दलित कर्मचारी के हवाले से लिखा गया था कि दफ्तर में सवर्ण सीनियर उसकी कमर पर हाथ फेर कर ये देखने की कोशिश करते थे कि उसने जनेऊ पहना है या नहीं, ताकि वो उसकी जाति का पता लगा सके। उसे बार बार स्विमिंग पूल चलने का दबाव बनाया जा रहा था उसके ऊपर, ताकि जब वो स्विमिंग पूल में जाए अपनी शर्ट उतार कर वो पूल में उतरे तो वो उसका जनेऊ चेक कर सकें, देख सकें उसकी जाति को कि इसने जनेऊ पहना या नहीं। ये अनुभव वहां पर लोगों ने अपने साझा किए हैं। भारत से सवर्ण लोग जब अमेरिका जाते हैं तो वो अपने ट्रैवल बैग में घर से घी ले जाते हैं, अचार ले जाते हैं, मिठाइयाँ ले जाते हैं और उसके साथ साथ जाति भी रख कर ले जाते हैं अपने बैग में, और वहां जाकर वो जाति का वायरस भी फैलाते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर अमेरिका में शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पहले सिएटल शहर में जाति को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बैन लगाया गया, और अब कैलिफोर्निया राज्य में एंटी कास्ट बिल सीनेट में पास हो चुका है। जल्द ही इस बिल को असेंबली की मंजूरी मिल जाएगी और फिर कैलिफोर्निया में किसी को जाति सूचक ताना देना या जातिगत भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। अमेरिका में बसे अम्बेडकरवादियों ने अपने साथ हो रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। तमाम अम्बेडकरवादी संगठनों ने, संत गुरु रविदास जी को मानने वाले रविदासिया समाज ने और बाबा साहेब के विचारों में यकीन रखने वाले तमाम लोगों ने अमेरिका में एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। नतीजतन अब अमेरिका में जाति पर बहस हो रही है, कानून बन रहे हैं और अमेरिका में बसे सवर्ण भारतीयों को नसीहत दी जा रही है कि अगर अमेरिका में रहना है तो समानता का पाठ सीखो, लोगों के साथ भेदभाव करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं सुधरे तो आपको धक्के देकर अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। वहां पुलिस वाले आपकी जाति के नहीं मिलेंगे कि वो कम धाराएं लगा देंगे, और ना ही आपको जमानत देंगे जाति देखकर कि जमानत जल्दी मिल जाए, वैसे जज भी नहीं मिलेंगे वहां पर। वो अमेरिका है, इसलिए वहां जातिवादियों को खुद को जन्मजात श्रेष्ठ बताना और दूसरों को नीचा समझना बहुत भारी पड़ेगा। अब अमेरिका की जो तमाम टेक कंपनियां हैं उन्होंने भी जाति के खिलाफ पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल भी अपने यहां जातिवाद पर बैन लगा चुकी है, और अब सेल्सफोर्स जैसी बड़ी कंपनी भी जाति भेद को बर्दाश्त नहीं करेगी। सेल्सफोर्स कंपनी में 80,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या है, इसलिए वहां इस फैसले का व्यापक असर होगा। अब जातिवादियों को अमेरिका में नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर वो नहीं सुधरे तो उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा वहां से। इसलिए अगर उन्हें अपनी नौकरी और करियर बचाना है तो उन्हें सुधरना होगा, लोगों को समान समझना होगा और किसी के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव करने से बाज आना होगा। इसलिए विदेश में नौकरी या पढ़ाई की चाहत रखने वाले हर सवर्ण भारतीयों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हर व्यक्ति को देखना चाहिए जो सवर्ण है और विदेश जाना चाह रहा है। आप अपने सवर्ण मित्रों को ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उनकी नौकरी बच सके, वो वहां जेल जाने से बच सके। एक जिम्मेदार अम्बेडकरवादी मीडिया होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देशवासियों को आगाह करें, उनको नसीहत दें ताकि वो जेल जाने से बच सके। सवर्णों को चाहिए कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें इसके लिए, क्योंकि हम उनको आगाह कर रहे हैं, उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्री में ही इतनी बड़ी सूचना उनको दे रहे हैं। इसलिए उनको हमें डोनेशन देना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। वैसे आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358878
00000640। IFSC कोड है YESB 00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अमेरिका की जो सेल्सफोर्स कंपनी है उसने जाति के आधार पर भेदभाव पर बैन लगा दिया है, उस पर आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।